अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं बना रही हूँ डबल रोटी का हलवा, यानी कि ब्रेड का हलवा बन रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि 7 अदद मैं डबल रोटी यहाँ से लूँगी, ठीक है। हाफ लीटर मेरे पास दूध है, बादाम, पिस्ता, चरमगज़, मेवा, अखरोट और सब्ज़ इलायची है। 1 कप मेरे पास चीनी है, बटर है और हाफ कप मेरे पास देसी घी है जिसको मैंने मेल्ट कर दिया है। आप चाहें तो आम जो नॉर्मल घी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ लीटर दूध मैंने ले लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि डबल रोटी है मेरे पास, ठीक है। डबल रोटी की 7 अदद मैंने स्लाइस लिए हैं, तो उसको मैं इस तरह चूरा करके, ठीक है, चूरा करके हमने दूध के अंदर शामिल कर देना है। और तकरीबन इसको मैं यानी कि दूध में भिगो दूंगी 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जल्दी से बना भी सकते हैं, एज यू विश, मर्जी है आपकी। पर मैं तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी ताकि अच्छे तरीके से डबल रोटी इस दूध के अंदर जज़ब हो जाए और अच्छे तरीके इसका बैटर बन जाए। और उसके बाद फिर हम इसका अगला प्रोसीजर करते हैं, यानी कि इसकी चाशनी बनाते हैं। इस तरीके से मैंने डबल रोटी और दूध का बैटर बना लिया है, ठीक है। अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। तो अब लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 कप मैंने चीनी ऐड कर दी है और हाफ कप मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी चीनी को। चीनी शामिल हो चुकी है और इस तरह के बबल्स बन रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, जो देसी घी है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तकरीबन हाफ कप था वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। जैसा मुझे कलर चाहिए तब तक मैं वेट करूंगी। सब्ज़ इलायचियाँ जो थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब इसको मैं कुक कर रही हूँ। चमचा आपने मुसलसल हिलाते रहना है। देख सकते हैं आप माशाल्लाह कलर इसका अब गोल्डन हो रहा है। अभी इसको मैं थोड़ा सा और गोल्डन करूंगी कलर को, ताकि डबल रोटी के हलवे का कलर अच्छा आ जाए हमारे पास। हमने आंच मीडियम ही रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी और ना ही बहुत स्लो रखनी है। चमचा हमने मुसलसल हिलाते रहना है इसमें। अब हम इसमें डबल रोटी का मिक्सचर सारा शामिल कर दूंगी मैं। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी मैं। आप बेशक आप चूल्हे की आंच स्लो कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आंच हमने स्लो ही रखनी है, बहुत तेज नहीं करनी, वरना हलवे के जलने का खतरा होगा। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, आप देख रहे हैं। अभी और कुक होगा। अभी स्लो आंच में मैं इसको और पकाऊंगी तो इसका कलर और अच्छा आ जाएगा। बाकी का मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और जब तक इसका घी बाहर नहीं आता तब तक मैं इसमें चमचा हिलाती रहूंगी। बहुत जल्दी बनने वाला है ये हलवा। बस इसकी मेहनत ये होती है कि आपने चाशनी का रंग अच्छा रखना होता है। बस अब अच्छे तरीके से मैं इसको हिलाती रहूंगी। ताकि इसका अच्छा सा और कलर आ जाए, अच्छे तरीके से पक जाए। बस इसको स्लो आंच पे हमने पकाना है जब तक कि ऑयल बाहर नहीं आ जाता। आंच मैंने बिल्कुल इसकी स्लो रखी हुई है, आंच हमने इसकी तेज़ नहीं करनी। देख रहे हैं माशाल्लाह कि हलवे ने अपना जगह छोड़ना शुरू कर दी है।
जब हलवा जगह छोड़ना शुरू कर दे, यानी कि कढ़ाई के साथ और चम्मच के साथ, तो समझे आपका हलवा आधा तकरीबन कुक हो चुका है। अब इस पॉइंट में क्या करूंगी, जो बादाम और अखरोट है मेरे पास वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ऐसे मेवा है वो इसके ऊपर डाल दूंगी, 4 मगज। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। अब मैं क्या करूंगी, जो बटर है वो इसके ऊपर ऐड कर दूंगी एंड पे। तो तकरीबन हमारा डबर रोटी का हलवा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और इसमें और गार्निश करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।